आमदीद और बहुत आपका शुक्रिया। ये बताएं, ये केपी में हो क्या रहा है? आप लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने, वो तो बहरहाल मैंने हमेशा देखा है, आप हमारे साथ जब भी प्रोग्राम में आए आपने कोई सियासी गुफ्तगू की। अब मैं आपसे सियासी सवाल की गुजारिश कर रही हूँ कि वहाँ पीपल्स पार्टी का एहतजाज हुआ करप्शन पे। हमेशा पीटीआई वाले और जो उनके बिलखुसूस जो उनके सोशल मीडिया के बहुत फाल लोग हैं वो आते हैं कि भाई गवर्नर क्यों सियासी मामलात पे बात कर रहे हैं, उनका सियासत से क्या वास्ता, गवर्नर हैं तो वो पॉलिटिकल होके रहें। बट व्हाट डू यू थिंक कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके क्या इसके फैक्चुअल पोजीशन है? और जो इस पे क्रैकडाउन हुआ कल, पीटीआई के कुछ लोगों ने हमें बताया कि दरअसल वो इसलिए था कि आपके लोगों ने उनके कैंप वैम्प जला दिए थे पार्टी के और उनके परचम जलाए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज का ऐलान किया था, एक पुरअमन एहतजाज था और उसमें करप्शन के ख़िलाफ़ थी जो कि हमारे सूबे में इंतहा की करप्शन हो रही है। मैं तो कम से कम काफ़ी अर्से से कह रहा हूँ करप्शन हो रही है, लेकिन आप लोग इस्लामाबाद वाले मानते ही नहीं करप्शन हो रही है। लेकिन जब पीटीआई वाले खुद कहें कि हम करप्ट हैं और हमारे वज़ीर करप्शन कर रहे हैं, और आपने देखा कि गंदम के इल्ज़ामात लगे चोरी के, अस्पतालों के मशीनरी और यहाँ तक कि उनके दस्ताने बेचने के इल्ज़ामात लगे एक दूसरे के ऊपर, और अपने एसेट्स के मुतालिक इल्ज़ामात लगे कि वज़ीर कहता है कि वज़ीर आला 10 करोड़ के एसेट्स हैं और 70 करोड़ रुपये पार्टी पे कैसे लगा दिए हैं। एक वज़ीर उठता है कहता है इन्होंने गंदम बेची है मेरे वज़ीर ने दूसरे। अब बात यह है कि आप मुझे बताएं कि कोहिस्तान में 40 से 50 अरब रुपए की करप्शन हुई है। डंपर ड्राइवर को भी 4.5 रुपये मिले, डंपर का ड्राइवर है, ठीक है। ऐसे ऐसे शुरफा हैं जो यहाँ पर आके कुरान और पता नहीं सूरत यासीन उठा के फिर रहे होते थे, ठीक है। अब उसकी इन्फॉर्मेशन दें, उनकी प्रॉपर्टी भी उन्हीं लोगों ने खरीदी जिनको वहाँ से पैसे मिले। अच्छा। और अब वो मनी ट्रेल जब माजी में जाए हम उनसे भी पूछेंगे इनसे आप क्या ताल्लुक़ है जिसने आपके अकाउंट में 20 से 22 करोड़ रुपए डाले हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू शायद 8-10 करोड़ रुपए हो और 22 करोड़ रुपए आप ऐसे आप में क्या खुसूसियत है। दूसरे ऐसे लोग भी हैं जिनके के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदी गई है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो भी आएंगी। और मैं नहीं कहता हूँ, स्पीकर सुबह असम्बली कहता है कि ये सिर्फ 50 अरब नहीं है, 500 से 700 रुपये की करप्शन है। ऑन रिकॉर्ड कह रहा है PSC की मीटिंग में। जहाँ पर वफाक का ताल्लुक है, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, उन्होंने तकरीबन अपने 10 से 17 लोगों को सस्पेंड किया, उनकी इंक्वायरी हो रही है कि उससे मामलों से नहीं। लेकिन ये बताएं कि जो हमें मदीने की रियासत का सबक सुनाते थे, जिसमें कहते जहाँ पर चोरी होती थी पत्नी हाथ काट देते थे या टांग दिए जाते थे, मदीने की रियासत वालों ने अब चोरी करके सीनाजोरी कर रहे हैं कि हमारे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम है। मतलब है कि उन्होंने आज तक हमारे सूबे में तो अली बाबा 40 चोर की हुकूमत है। ये सिर्फ आपको ये 50 अरब ये बात हो गई है। उसके बाद एक सोलर पैनल का स्कैंडल आया जिसमें 19 अरब रुपए हैं, PC1 नहीं है, कहते हैं टेंडर कर दो। इन लोगों ने जो मदीने की रियासत की बात करते थे, मस्जिद के सोलर पैनल तक क्या सौदा कर लिया, 33 अरब रुपये का वो स्कैंडल आया हुआ है। खैबर बैंक के प्रीवियस MD है जो भी, उनके स्कैंडल आया हुआ है कि पत्नी आपस में लड़े हुए कि एक लोन किसी को दिया हुआ है, अप्रूवल पता नहीं किसने दी है, पैसे में से खा गए हैं, अब वो एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि इसने लोन दिया है, उसने लोन दिया है, क्या हुआ है। तो ये तो आप देखें कि ये चीज़ें आप लोग कहते थे कि सिंध में करप्शन है, ओवरसाइट नहीं है। जब से इनकी हुकूमत आई है, TMS की ऑडिट की ओवरसाइट नहीं हुई, तलाशी दिन से क्यों डरते हैं? अब ये बताएं ये पैसे किधर गए? आज जो है कितने लोगों को आपने निकाला है? आज जिस किस्म की इन्होंने लूट मार की है हमारे सूबे में, सबके सामने है, हर चीज़ फॉर सेल है। और अब जब आगे पीपल्स पार्टी की एहतजाज की बात, पीपल्स पार्टी ने एक पुरअमन एहतजाज किया, वहाँ पर कुछ लोग आए एहतजाज के आखिर में, उन्होंने जो एक रेड जोन का गेट तोड़ा, लेकिन पीपल्स पार्टी का कोई वर्कर उस रेड जोन की तरफ नहीं गया। हम 9 मई वाले नहीं है कि हम वहाँ जाके सामने कोर कमांडर घर तो उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हमारे ऊपर। वो आंसू गैस के शेल बरसाए गए, उन लोगों ने बरसाए। जिसने गेट तोड़ा वो आपके लोग नहीं थे? नहीं थे। फिर क्या उन्होंने? आप SSP ऑपरेशन का बयान देख लें, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा कुछ लोग थे शेयरपर्सन। नहीं, आपका खदशा ये है कि कोई आपके कारकुनान में उन्होंने अपने लोगों को इन्फिल्ट्रेट कर दिया, प्लांट कर दिया। जो आंसू गैस के शर बरसा रहे थे, पुलिस की वर्दी में थे, सिविल कपड़ों में थे, ये वो लोग थे जो यहाँ पर इस्लामाबाद में रेंजर और फौज पे आंसू गैस के शर बरसा रहे थे, ठीक है। ये वही लोग थे। दूसरी बात देखें, एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन था कुछ और ने, अगर वो जला दिया है, कैम्प जला दिया, इसमें थे कौन? इन्होंने भी तो एहतजाज का ऐलान किया था, बताएं ना कितने हज़ार लोग आए थे। इनकी तो सुबह से तकरीर तक नहीं की वहाँ पर, उनको तकरीर नहीं करने दी। हमने तो करप्शन के खिलाफ की थी। हक तो ये करप्शन के खिलाफ ये कहते हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, हमने फलां बंदे को करप्शन पे निकाल दिया है। आप बताएं कि 40 से 50 अरब तो एक ज़िले में है, अभी 34-35 ज़िलों में इन्होंने क्या करतूत किए होंगे। फिर उसके बाद ये देखें, हम तो वहाँ पर हम कर सकते थे। हम अगर 9 मई वाले होते इनकी तरह तो हम कोर कमांडर घर पर दौड़ते कि आपने क्यों आंसू गैस, हम चीफ मिनिस्टर के घर पर दौड़ते। हमारे एक पार्टी के वर्कर ने रेड जोन क्रॉस नहीं किया, पीछे गए।
ہم جانے والے تو ہم چلے جاتے، لیکن ہم 9 مئی والے نہیں تھے، ہم 10 مئی والے تھے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا جیسے کیمپ جلایا، یہ کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس طرح کے. ہمارے جلسے کے ساتھ ایک کیمپ تھا جس میں کوئی چیز بھی نہیں تھی. پی ٹی آئی کا کیمپ تھا، بندہ نہیں تھا، بندے تک کے نہیں تھا. تو پھر بھی کیمپ جلانا تو دیکھیں ایک ریئیکشن تھا نا. آپ ایک پرامن آ گیا لوگوں کو، آپ ایک پرامن جلسے پہ اور احتجاج پہ جو کہ کرپشن کے خلاف تھا، آپ اس کے اوپر آنسو گیس کے شیل برسا. پہل انہوں نے کی، آپ نے ریئیکشن دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے پھر لاٹھی چارج کیا. بھائی ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ کرپٹ حکومت ہے، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ لوگوں نے بڑی اچھی بات کی، ہمارے جو کرپٹ لوگ ہیں، اگر وزیر اعلیٰ کرپٹ ہے، وزراء کرپٹ، ہم ان کو نکال رہے ہیں. یہ تو کرپشن کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ آپ کیوں کرپشن کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو کہتے ہیں اسلام آباد میں ہمارے اوپر لاٹھی چارج کیوں ہوا، ہمارے اوپر آنسو گیس کے شیل کیوں برسائے گئے. اب کل آپ جب اسلام آباد آئیں گے، آپ اگلے احتجاج کریں گے، پھر آپ اگر گیلا کریں گے تو آپ گیلا نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے پورا احتجاج بھی کیا تھا. ہم نے رینجرز پہ، ہم نے فوج پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے ریاست پہ حملہ نہیں کیا. آپ نے تو جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، اور ساتھ ہی وہی جگہ تھی جہاں پر ریڈیو اسٹیشن کو انہوں نے جلایا. فوج کی چوکیوں کی چھاؤنیوں میں یہ گھسے، جی ایچ کیو میں یہ گھسنا چاہتے تھے، کور کمانڈر یہ گھسے. ہمارے ساتھ تو سی ایم کا ہاؤس تھا. اچھا آپ نے